फिर इस्लाम की अगर हम बात करें, हमारा मज़हब बहुत प्यारा मज़हब है, हमारा मज़हब हमें सब कुछ सिखाता है, हम अमल नहीं करते, बड़े बदनसीब हैं। इस्लाम वैसे भी एहतियात का हुक्म देता है, लेकिन हमारी वफाकी और सूबाई हुकूमतें जो हैं, इनके फ़ैसले कभी लॉकडाउन सख्त, कभी लॉकडाउन नर्म, कभी लॉकडाउन ख़त्म, कभी स्मार्ट लॉकडाउन। इसकी वजह से कौम को कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है आपके मुताबिक? यही तो अहम तरीन पॉइंट है, यही तो अहम तरीन मसला है। अभी आपने साबिका हुकूमतों की गलत पॉलिसियों का तज़किरा किया, मैं तायद करने के साथ साथ अब आप देखें कोरोना के हवाले से भी आप सिंध हुकूमत की पॉलिसियों पर भी जरा नजर डाल लें। यानी आप अंदाजा लगाइए सूरत हाल क्या है। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल उठाया कि जनाब हफ्ता और इतवार को कोरोना आ जाता है, बाकी 4 दिन कोरोना नहीं आता, वो एग्रीमेंट जरा पेश किया जाए। इसी तरीके से अवामी सोच आता कि हुकूमती पॉलिसी हमेशा कैसी होनी चाहिए जो अवाम की सोच की अक्कास होनी चाहिए। अब सूरत हाल क्या है, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। अब सूरत हाल है क्या, लोगों के जहनों के अंदर यह सवाल उठ रहा है, हर बंदे के जहन पर। आप कैमरामैन को जरा बाहर लेकर के भिजवा दीजिए कि कोरोना बड़ा समझदार है, मार्केटों, मंडियों, बाजारों, कचहरियों, सड़कों, रोडों, चौकों, चौरंगियों, रोडों पर नहीं आता, सिर्फ मस्जिद के अंदर आता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, सारा दिन मार्केटों, बाजारों, मंडियों, कारोबार जिंदगी के रश और मसरूफ शाहराहों के मनाजिर देखने वाले अवाम के लिए सिर्फ चंद मिनट की फर्ज नमाजों के लिए भी मसाजिद की बंदिश कैसे काबिल कबूल हो सकती है? और फिर हर जुम्मे को एक नया एग्रीमेंट, रात को सिंध हुकूमत का कोरोना के साथ क्या होता है, रात को 12 बजे 3 बजे के जनाब जुम्मे वाले दिन 12 ता 3 जबरी मसनूई आर्टिफिशियल लॉकडाउन होगा। अब इस लॉकडाउन से क्या पता चल रहा है, आप नमाज जुम्मा को खत्म करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर पाबंदी लगाना चाह रहे हैं। देखिए ये गैर मुनसिफाना भी नजर आता है, मुतासिबाना भी नजर आता है। अवाम की सोच, अवाम के जहन, आप 1000 चीजों को खुला रखें, एक चीज को बंद कर दें। अजीब किस्म की कॉमन सेंस के अंदर भी, दिमाग के अंदर भी ना आने वाली पॉलिसियां हैं। तो हम ये समझते हैं हुकूमत की पॉलिसियां मज़ाक खेज भी ना हो, काबिल अमल भी हो, वाजिबुल इत्तबा भी हो, और हम भी तो लोगों को मुंह देने वाले हैं ना, मेंबर स्टेक होल्डर है ना, मीडिया एक स्टेक होल्डर है ना। अब अगर आज फर्ज करें आपका भी अगर ये डिमांड, आपका भी अगर ये मुतालबा हो, नहीं जी मसाजिद को बंद रखा जाए, नहीं जी ईद की नमाज ना हो। अच्छा सवाल ये, ईद की नमाज के अंदर टाइम कितना लगता है? 5, 8, 9, 10, 12 मिनट। तो गोया सुबह 8 से लेकर के शाम 8 बजे तक तो ये सारी मार्केटें खुली हुई हो और मस्जिद में 8 मिनट के लिए ना जाएं। आप भी अगर ये डिमांड करेंगी, अवाम कबूल नहीं करेंगे, अवाम की नफ्सियात, अवाम के ज़हन का अवाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत हो गई है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी, पॉइंट तो बड़ा अहम इन्होंने उठाया कि देखिए कोरोना तो फिर हर जगह पे होगा ना डॉक्टर साहब, सिर्फ मस्जिद में नहीं होगा, फिर वो बाजार में भी होगा, जहाँ जहाँ लोग फिर रहे हैं वहाँ पर भी होगा। अब जिस किस्म का हुजूम हमें देखने को मिल रहा है डॉक्टर साहब, इससे तो यकीनी तौर पे कोरोना के केसेस की तादाद में इजाफा होगा। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा? देखिए मैं यही बात बता रहा हूँ, मैं जुबैर साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, उनकी बात से टोटली एग्री करता हूँ मैं। बात सारी है कि बहैसियत डॉक्टर के मैं फिर कहूँगा कि हम जो है ये एक चीज़ बता दी गई, अब ये हुक्मरान का काम है कि उसको कैसे मैनेज करना है। देखिए मैं फिर कहता हूँ कि जब हमने जनवरी में ये बता दिया था कि ये बीमारी आएगी, उस वक्त 6 लोग चाइना के शहर वुहान में इंतकाल कर गए थे और 300 लोग जो है वो बीमारी में मुब्तला थे। तो उस वक्त हमने कहा था कि ये सिस्टम को सही कर लें, और जब जाहिर है जब सिस्टम में ये एक इसका ट्रीटमेंट था, वो हमने सुना कि लॉकडाउन एक लफ्ज़ है, लॉकडाउन। अच्छा भाई, लॉकडाउन में आप 14 दिन घर पे लोगों को कैद कर देते हैं। जब आप कैद कर देते हैं तो उसमें माशी प्रॉब्लम और दूसरी प्रॉब्लम भी आती हैं, वो भी हुक्मरान की जिम्मेदारी है। अगर ये पूरे मुल्क में यूनिफॉर्म पॉलिसी हो जाती, एक पॉलिसी होती और एक ही तरीके से सब एक पेज पे होते, तो मैं समझता हूँ इस वक्त हम बहुत आराम से बहुत सारे फेजेस में इसको ईज कर रहे होते। लेकिन अब वो चूंकि अब हो नहीं सका, अब मैं बहुत ही मेरी हमदर्दियां हुक्मरान के साथ है, क्योंकि हुक्मरान को हर चीज, इकोनॉमी भी देखनी होती है, सब कुछ देखनी होती है। सब कुछ कहने के बावजूद भी हम सिर्फ ये कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ, मैं समझता हूँ कि इस बीमारी का चूंकि कोई इलाज मौजूद नहीं है, इस बीमारी का सिर्फ इलाज एक ही है और वो है एहतियात। तो मैं फिर कहूंगा कि हम आपस में मुकाबला ना करें।